दोस्तों नमस्कार। बिहार बीजेपी एनडीए पार्टी में छिड़ी बगावत और सभी दल अपनी अपनी गठजोड़ करने में लगे हुए हैं। सभी दल अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन लगभग सिरे से नकार रही है और चाह रही है कि चिराग पासवान को हम आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को अलग करे और बिहार में चिराग पासवान के बिना ही इस बार एनडीए सरकार लड़ने की मुंड में है और इसमें बढ़ चढ़ के योगदान दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में बहुत पुरानी दुश्मनी है और नीतीश कुमार चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन राजनीतिक ऐसी चीज है, राजनीति जो किसी को कभी भी किसी से काम पड़ सकता है। उसी की वजह से नीतीश कुमार के हाथ पैर दबे होते हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान को झेलते हैं, नहीं तो नीतीश कुमार चिराग पासवान के झेलने वाले है नहीं। और नीतीश कुमार ने फिर से एक बीजेपी से मिलकर चाल चल दी है और जहां पर चिराग पासवान को लगभग बहुत बड़ा घाटा होने वाला है और एनडीए पार्टी इस बार 2025 विधानसभा में चिराग पासवान को एनडीए से अलग करना चाहती है। और मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा कैसे छिड़ा। देखिए, क्रीमी लेयर के खिलाफ जो चिराग पासवान बोले हैं एनडीए पार्टी के जाकर खिलाफ में, तो अब उनको लग रहा है कि चिराग पासवान के सुर कहीं ना कहीं बदले हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ अंदर की बातें निकल कर आ रही है एनडीए गठबंधन के नेताओं की वजह से कि चिराग पासवान का जो हौसला बुलंद हो गया है। चिराग पासवान 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जब उनको लोकसभा में 5 सीट मिलती है और पांचों के पांचों सीट वो जीत जाते हैं। बीजेपी चिराग पासवान का नया तोड़ निकालने में लगी हुई है और बीजेपी को चिराग पासवान और पासवान समाज की वोटर को तोड़ने में लगी हुई है, इसलिए क्योंकि उनको पशुपति पारस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अभी फिलहाल में ही मुलाकात किया है पशुपति पारस। ये मुलाकात 1 घंटों के चली है और इस मुलाकात पर नतीजा क्या आए हैं अभी पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर ये मुलाकात क्यों, जब आप पशुपति पारस को कुछ मान नहीं रहे हैं, एनडीए में उनको जगह नहीं दे रहे हैं। जैसे सुनील पांडे जो तरारी से चुनाव लड़ने वाले थे, उनको खुद आपने अपने पार्टी में मिला लिया। जो पशुपति पारस अपने पार्टी के लिए उनको विधानसभा की उप जो चुनाव होने वाले थे उसमें सीटों का ऐलान करने वाले थे, उनको देने वाले थे, लेकिन आप उनको अपने पार्टी से हटा देते हैं और सुनील पांडे को बीजेपी अपने में मिला लेती है। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने साधा निशाना है और नीतीश कुमार का कहना है कि किसी भी हर हालत में पशुपति पारस को एनडीए में होना चाहिए और चिराग पासवान को दरकिनार करना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान के जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड बढ़ गए हैं और पार्टी में चिराग पासवान अपनी मनमानी करते हैं और दूसरों का सुनते नहीं है। इसी वजह से पशुपति पारस को एनडीए साधने में लगी हुई है और एनडीए को लग रहा है कि अगर पशुपति पारस हमारे साथ आ जाएंगे तो जो चिराग पासवान हमारी पार्टी से हटेंगे तो पासवान समाज के वोट हमसे कटेगा नहीं और पासवान समाज हमारा साथ ही रह जाएगा। भले ही चिराग पासवान को हम अलग कर देंगे, लेकिन चिराग पासवान के भी जो कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं और जो कुछ कुछ ऐसे निर्णय हैं जो एनडीए पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहा है और जो पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर वर्गीकरण को आया था उसमें भी चिराग पासवान ने बीजेपी का एक्शन नहीं लिया। चिराग पासवान का रुख अलग दिखाई दिया। इसी को लेकर चिराग पासवान को एनडीए अलग करना चाहती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में देखिए कुछ भी हो सकता है। या तो पशुपति पारस अगर मिलते हैं एनडीए में, अगर चिराग पासवान रहेंगे तो चिराग पासवान के सीटों के साथ कटौती की जाएगी और वो पशुपति पारस के सीटें दे दी जाएंगी और देखा जाएगा कि विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस किसका ज्यादा बेटर रहता है। अगर पशुपति पारस का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहेगा तो फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह चिराग पासवान को एनडीए अपने पार्टी से निकाल कर फेंक देगी, क्योंकि उसको लग जाएगा कि नहीं, अब हमारा पासवान जो वोट था इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि पशुपति पारस हमारे साथ है। बाकी दोस्तों आप लोग की राय क्या है, आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।